बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करें और आपको हिदायत की राह पर रखें, आमीन। प्यारे इस्लाम के दोस्तों, आज की वीडियो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम है क्योंकि आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अहादीस और कुरान की रोशनी में सूरह मुल्क की क्या फजीलत है और सूरह मुल्क से हम कौन कौन से वज़ाइफ हासिल कर सकते हैं और इनसे हमें क्या फायदे पहुंचेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुबारक कलाम है। इसको पढ़ना और पढ़ाना और सुनना सुनाना बहुत सवाब का काम है। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब है। चुनाचे खातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो 10 के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हुर्फ है, बल्कि अलिफ एक हुर्फ, लाम और मीम अलग अलग हुर्फ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिसने खुद कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। आज की वीडियो में हम आपको कुरान मजीद से जिस सूरह मुबारका की फजीलत बयान करेंगे वो सूरह मुल्क है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी क्या फजीलत है, आइए इस वीडियो में जानते हैं और सीखते हैं। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान पाक में 30 आयतों पर मबनी एक सूरा है जो अपने कारी के लिए यानी पढ़ने वाले के लिए शिफात करती रहेगी यहाँ तक कि उसकी मगफरत कर दी जाए, और ये सूरह मुल्क है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरा है जो अपने कारी के बारे में झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, और वो सूरा यही सूरह मुल्क है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अजाब उसके कदमों की जानिब से आएगा, तो कदम जवाब में कहेंगे कि तेरे लिए मेरी तरफ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रात को सूरह मुल्क की तिलावत करता था। फिर अजाब उसके सीने या पेट की तरफ से आएगा, तो वो कहेगा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यह शख्स रात को सूरह मुल्क पढ़ा करता था। फिर अजाब उसके सर की तरफ से आएगा और वो कहेगा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यह शख्स रात में सूरह मुल्क पढ़ा करता था। तो मालूम ये हुआ कि ये सूरह रोकने वाली है, ये अजाब कब्र से रोकती है। तौरात में इसका नाम सूरह मुल्क है। जो शख्स इसे रात में पढ़ता है और इस सूरह को बहुत ज्यादा और कसरत से पढ़ता है वो बहुत अच्छा अमल करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कब्र पर अपना खैमा लगाया, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म न था कि यहाँ एक कब्र है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि यहाँ पर किसी शख्स की कब्र है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा है, और उसने पूरी सूरह मुकम्मल की। वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनको बताया कि रसूलुल्लाह, मैंने एक कब्र पर खैमा डाल दिया, मगर मुझे मालूम न था कि वहां कब्र है, जबकि वहां किसी ऐसे शख्स की कब्र है जो रोज सूरह मुल्क पढ़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही सूरह रोकने वाली है, यही निजात देने वाली है, जिसने इसे अज़ाब कब्र से महफूज रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये सूरा हर मोमिन के दिल में हो। दोस्तों, अगर इस सूरा को चांद देखकर पढ़ा जाए तो वो शख्स महीने के 30 दिनों तक परेशानी से दूर होगा। इसलिए ये 30 आयतें हैं और 30 दिनों के लिए काफी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बेशक मैं कुरान मजीद में 30 आयत की एक सूरा पाता हूं। जो शख्स सोते वक्त इस सूरा की तिलावत करे उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 30 गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उसके 30 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ता उस शख्स की तरफ भेजेगा ताकि वो इस पर अपने पर बिछा दे और उसकी हर चीज से जागने तक हिफाजत करे। और ये मजादला यानी झगड़ा करने वाली है, यानी अपने पढ़ने वाले के लिए कब्र में झगड़ा करेगी। एक और रिवायत में है कि नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आराम करने से पहले सूरह मुल्क और अलिफ लाम मीम तंजील की तिलावत फरमाते थे। एक और रिवायत में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने एक आदमी से फरमाया, क्या मैं तुझे एक हदीस तोहफे के तौर पर न दूं जिसके साथ तू खुश हो जाए? उस शख्स ने अर्ज की, बेशक। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, तुम ये सूरह मुल्क पढ़ा करो और सूरा अपने अहलो अय्याल और अपने तमाम घर के बच्चों और अपने पड़ोसियों को सिखाओ और उन्हें तालीम दो, क्योंकि ये निजात दिलाने वाली है और कयामत के दिन अपने कारी यानी पढ़ने वाले के लिए रब के पास झगड़ा करने वाली है। और ये सूरा उस कारी को तलाश करेगी ताकि उसे जहन्नुम के अजाब और जहन्नुम की आग से महफूज फरमाए, और इसी तरह इसका कारी यानी पढ़ने वाला इस तरह अजाब से भी निजात पा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो मामूल में यानी आम दिनों में कुरान पाक की तिलावत करने से हर हुर्फ के बदले में 10-10 नेकियां मिलती हैं, मगर हम गुनाहगारों पर अल्लाह करीम का इतना बड़ा करम है कि हर जुमे के दिन हर नेकी का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। मतलब ये है कि अगर हम एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हैं तो हमें 70 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलता है, और अगर हम एक मर्तबा कोई सी भी सूरा पढ़ें तो हमें 70 मर्तबा वो सूरा पढ़ने का सवाब मिलता है। यहाँ तक कि एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा तो इसका सवाब भी 70 गुना कर दिया जाता है। और जिस शख्स में जितना ज्यादा इखलास होगा और अच्छा होगा तो उसे सवाब भी उतना ही मिलेगा। मसनद अहमद में बरिवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम में 30 आयतों की एक सूरा है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती रहेगी यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाएगा। वो सूरा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। अबू दाऊद, निसाई और इब्न माजा में भी ये हदीस है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब अस्बात अजाब कब्र में सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरफू भी बयान की है और मौकूफ भी। इसमें जो मजमून है वो उसकी शहादत में काम दे सकता है। हमने इसे अहकाम कुबरा की किताबुल जनाइज में बयान किया है। तारीख इब्न असाकर में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पहले का एक शख्स मर गया जिसके साथ किताबुल्लाह में से सिवाय सूरा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क के और कोई चीज न थी। जब उसे दफन किया गया और फरिश्ता उसके पास आया तो ये सूरा उसके सामने खड़ी हो गई। फरिश्ते ने कहा, तू किताब अल्लाह है, मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता। तुझे मालूम है कि तेरे या अपने या इस मैयत के किसी नफे नुकसान का मुझे इख्तियार नहीं। अगर तू यही चाहती है तो अल्लाह ताला के पास जाकर इसकी सिफारिश कर। चुनाचे ये सूरा अल्लाह अज़्ज़ वजल के पास जाएगी और कहेगी, ऐ अल्लाह, तेरी किताब में से मुझे फला शख्स ने सीखा और पढ़ा, अब क्या तू उसे आग में जलाएगा? क्या बावजूद के इसके सीने में महफूज हूं तो उसे अजाब देगा? अगर यही करना है तो मुझे अपनी किताब में से मिटा डाल। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू इस वक्त सख्त गजबनाक है। ये कहेगी, मुझे हक है कि मैं अपनी नाराजगी जाहिर करूं। बस जनाबे बारी ताला का इरशाद होगा कि जा, मैंने तुझे दिया और तेरी सिफारिश कबूल कर ली। अब ये सूरा उसके पास जाएगी और अजाब के फरिश्ते को हटा देगी और उसके मुंह से अपना मुंह मिलाकर कहेगी, इस मुंह को मरहबा हो, यही मेरी तिलावत करता था और इसके सीने को सद शाबाश हो, इसने मुझे याद रखा था।
इन दोनों कदमों में मुबारकबाद हो। यही खड़े होकर रात को मेरी क़िरत के साथ क़याम किया करते थे और ये सूरा कब्र में उसकी मोनिस और गमख्वार बन जाएगी और कोई डरो दहशत उसे नहीं पहुंचने देगी। इस हदीस के सुनते ही तमाम छोटे बड़े, आजाद और गुलाम ने इसे सीख लिया। इसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन जिया रखा, यानी निजात दिलवाने वाली सूरा। लेकिन याद रहे कि यह हदीस बहुत ही मुनकिर है। इसके रावी फराद बिन साहिब को इमाम अहमद, इमाम याहया बिन मोइन, इमाम बुखारी, इमाम अबू हातिम, इमाम दार कतनी रहमुल्लाह अलैहिम वगैरह ज़ईफ कहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म आप तक हम पहुंचा सकें हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।